अब तो शायद नहीं होगी, अब उसको इतनी दर्द भी नहीं होगी। वैसे इसको पीसीएम भी दी थी, उसके बाद ये आराम से सो गई थी। तो ये बड़ा खतरनाक एक्सपीरियंस था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप व्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, सुबह एकदम बढ़िया फ्रेश मॉर्निंग। तो कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत काम किया था, रेस्ट भी किया, ऐसा नहीं है कि रेस्ट नहीं किया, और आज प्रॉपर रेस्ट हो गए। और आज का आलम कुछ इस तरह से है कि आज आव्या का वैक्सीनेशन डे है। अब इसको कुछ भी आइडिया नहीं है, बढ़िया मस्ती कर रही है। जब हॉस्पिटल जाएंगे, जब इसको इंजेक्शन लगेगा, उसके बाद परिस्थिति चेंज होती है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग उठ गए और इस व्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। काफ़ी टाइम बाद हम लोगों को भी माता रानी के दर्शन हो रहे हैं और आप लोगों को भी हम माता रानी के दर्शन कराते हैं। आज का मौसम देखो आप किस तरह से, बादल ही बादल है। बारिश की वैसे संभावना है, देखते हैं होती है कि नहीं। हाँ जी, राधे राधे आओ। तो मैंने थोड़ी देर इसको यहाँ पे रखा है ताकि थोड़ा खेल ले, नहीं तो अंदर ही अंदर परेशान हो जाती है। अब देखते इसको याद है कि यहाँ पे कौन रहता है। नाना नहीं, चाचा। चाचा चाचा का घर है, नानी का थोड़ी ना। हाँ भूल गए अब चाचे को। आप यहाँ से गई थी तो चाचा रट के गई थी, वहाँ नानका से आई तो अब नाना ही नहीं छूट रहा। हाँ जी, ए ढीं टाटा ढी। तो इसी के साथ मैं घर से निकल चुका हूँ। पहला काम मेरा ये है कि आशीष भाई को गाड़ी की चाबी देनी है जिप्सी की, फिर वो यहाँ से गाड़ी लेके जाएंगे। अच्छी चीज़ ये है कि आशीष भाई का घर यहीं है, तो मेरा काम आसान हो गया। और मैं जाऊँगा वैगनार लेने, फिर इनका वेट करूँगा, नेहा और आव्या का। यहाँ गाड़ी लेके आऊँगा वैगनार ऊपर, फिर नेहा और आव्या को लेके जाऊँगा। तो ये देखो आशीष भाई वेट कर रहे हैं। मेरे को लगा कि मैं ही लेट हूँ, पर आशीष भाई भी लेट है आज। तो आशीष भाई को गाड़ी भी दे दी है, चाबी भी दे दी है। अब जाता हूँ नीचे, अपनी गाड़ी लेके आता हूँ, फिर निकलते हैं। देखते हैं अब कैसा रहता है। डर भी लग रहा है क्योंकि वैक्सीनेशन भले ही आव्या का हो, डर हमें लगता है क्योंकि जब वो दर्द होती है ना, बच्चा रोता है, चिल्लाता है, उस टाइम बुरा लगता है, पर उसके फ़ायदे के लिए तो दिल भी थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है। चलो जाते हैं जी। पहले आई होप कि गाड़ी का काम ओके रिपोर्ट हो जाए। बोला तो है मैंने भैया को, मैं कहा थोड़ा देखो इसमें जो कमी पेशी है कैसे पूरी हो सकती है। तो मैं गाड़ी के पास तो पहुंच चुका हूं। बाहर से तो है जी बहुत ही बुरे हाल। ये देखो आप, खड़ी गाड़ी में भी अंडर रूफ पार्किंग में ये हाल हो जाता है यहाँ पे शिमला में। अंदर से देखते हैं, अंदर से तो मेरे को लगता है साफ़ ही होगी, बाकी भगवान जाने। हाँ अंदर से तो साफ़ ही है। चलो ऑन करके देखते हैं, ऑन हो जाए। इसमें पेट्रोल है कि नहीं है तो ये भी पता नहीं है, ऑन हो जानी चाहिए बस। अगर ऑन होगी फिर कोई दिक्कत नहीं है। टायरों में थोड़ी हवा कम हो गई है, वो भी दिखाना पड़ेगा अभी जाते हुए। है जी, एक डंडा है। जय हो, ऑन हो गई। तो मैं पहुंच चुका हूं जी पॉइंट पर, और आवे और नेहा अभी तक आए नहीं है। तो मैंने गाड़ी साइड में लगा दी है, फ़िलहाल के लिए वेट करता हूं, और सोच रहा हूँ खुद ही चला जाता हूँ, लेके आता हूँ उन लोगों को। तो अपनी जिप्सी तो हमने दे दी है काम कराने के लिए। अच्छी चीज़ ये है कि आशीष पड़ोस में ही रहते हैं, तो वही हमारी गाड़ी लेके गए हैं। बट हाँ ये हम है कि लोगों ठीक ने होके वापस भी आ जाएगी, फिर वही लेके आ जाएंगे। हम लोगों ने फ़ैन लगाने थे उसमें, तो अभी बीच में कल या परसों खुद ही जाके दे देंगे, कि अभी 1-2 दिन तो लगेगा उस गाड़ी में। और अभी जा रहे हैं, आव्या का वैक्सीनेशन है आज, तो उसको बस लगाने ही जा रहे हैं। तो अभी आव्या बड़ी खुश है। वैसे आफ्टर वैक्सीनेशन भी ये खुशी होती है, बस जब इसको लगता है तब थोड़ी देर रोती है, उसके बाद फिर भूल जाती है कि कोई इंजेक्शन हमें लगा है। तो मेरे गले में दर्द है और आज पता नहीं मेरी बॉडी बहुत लो फील कर रही है, तो मेरी तबीयत भी पता नहीं क्यों है, या तो थकावट है या तो पता नहीं। तो अभी मैं नेहा और आव्या को वापस घर छोड़ूंगा और खुद जाऊंगा अपनी ग्रूमिंग करवाने, क्योंकि वहाँ मेरा और आव्या का कोई काम भी नहीं है, क्या ही करेंगे हम दोनों। हाँ बोर भी हो जाते हैं और फिर आव्या रहती भी नहीं है। इस वजह घर पे बड़ी आव्या को मैं सुला दूंगी, खुद भी थोड़ा रेस्ट करूंगी। आज रेस्ट करो, रिकवरी करो पूरी, और फिर बाकी काम बाद में करेंगे। मैं अक्षय को ही बोल रही थी, वरना मैं जब भी गांव से आती हूँ ना, मैं मैक्सिमम काम ना उसी दिन कर लेती हूँ, चाहे मुझे 10-11 बज जाए। और कल मुझसे पता नहीं हुआ ही नहीं, मैंने कुछ थोड़ा बहुत ही काम किया है, और आज भी नहीं हो रहा है। तो अब सोच रही हूँ कि थोड़ी देर पता नहीं रेस्ट करती हूँ, आज के दिन देखती हूँ। अगर तबीयत ऐसी रही तो फिर मैं डॉक्टर को ज़रूर दिखाऊंगी। आव्या को लेके जाओ अंदर, बढ़िया इंजेक्शन लगाओ और फिर बढ़िया आराम से दोनों रेस्ट
तो अक्षय की हिम्मत नहीं पड़ रही है। पिछली बार इनके साथ सरप्राइज हो गया, इसलिए उन्होंने नेक्स्ट उसी दिन बोल दिया था कि नेक्स्ट वैक्सीनेशन के लिए तू ही अंदर जाएगी। अदरवाइज तो हमेशा अक्षय ही जाते थे, मैं बोलती भी थी तब भी वहाँ दरवाजे पे खुद ही खड़े रहते थे। तो आज नहीं जा रहा है, इतना कुछ होता है अंदर जाके क्या। अरे आप भी फील करो ना, देखो मजा आएगा। तो मेरे को क्या ही फील होगा। चलो देखते हैं, मैं बताऊंगी आपको फिर कैसा रहता है। आज हमें पार्किंग ना बहुत ज़्यादा दूर मिली है। मिल तो गई, छोड़ो। हाँ ये है कि चलो मिल गई। अब जाते हैं, देखते हैं अंदर डॉक्टर साहब होने चाहिए बस। मम्मा नहीं करना बेटे अभी। आव्या रास्ता याद आ रहा है? आव्या को रास्ता याद आ गया है। फिर इसको कमरा भी याद आ जाता है वो वाला, जब हम पहुँचते हैं फिर इशारा करती है उसकी तरफ को कि ये वाला रूम। हंस क्यों रहे हो आप? ये यस बेटा, हंसना चाहिए हमेशा, कोई बात नहीं है। वाह, एंजॉय करते करते चलेंगे हम, है ना? फिर एंजॉय करते करते वापस भी आ जाएंगे। इसका डर मेरे को लग रहा है कि वैक्सीन मेरे को फंसा दिया है ना अंदर। अभी वही तो मैं चाहता था कि आप एक बार फील तो करो, वहाँ पे बैठो तो सही, है ना? बाकी तो क्या रोती होगी, ऐसा तो रो लेती है। क्या पता आपको अंदर बोले ना बोले, आप ही आ जाओ, मेरे को बोल दे। क्यों ऐसा क्यों? पता है ना उनको कि खतरनाक बंदा इसमें एक ही है। कुछ नहीं है, वो किसी को भी बोले। तो फाइनली वैक्सीनेशन तो हो गया है, पर भाई आव्या ने हॉस्पिटल इकट्ठा कर दिया था। तो एक चीज़ ये है कि सही बात है, अक्षय को नहीं भेजना चाहिए, इनका दिल बहुत कमज़ोर है आव्या को लेके। अरे भाई 2 मिनट बाहर चले जाओ, ये रो रही और अक्षय और रो रही अंदर आ रहे हैं। बट एक चीज़ अच्छी लगी मुझे, मैं नहीं हूँ। पहले मुझे डर लग रहा था कि मैं पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं कर तभी मैंने नेहा को भेजा। मैं कहा रहना पड़ता है क्योंकि बच्चे तो करने नहीं देते, और बहुत ही मुश्किल है भाई आने वाले टाइम में। बस अब 1-2 वैक्सीनेशन बचे होंगे, बस 2 है, उसके बाद फिर तो लेट। हाँ कोई बात नहीं, होता है। स्ट्रॉन्ग है मेरा बच्चा, स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और पापा तो स्ट्रॉन्ग नहीं है बेटे। पापा का तो दिल ऐसा हो रहा था कि हे भगवान बस करो बस करो बस करो। ठीक है गाइस, बाय। आराम से जाना आप लोग। आया मैं, चलो बाय। अब चलो घर। तो मैं छोटे शिमला तो पहुंच गया हूँ। अब देखो आप, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है सड़कों पर, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस खुल गए। जो अभी आराम मिल जाता था एकदम कहीं पे भी पहुंचने का, वो अब नहीं मिलेगा। तो अब ये ट्रैफिक आपको झेलना ही पड़ेगा हर दिन। कहीं पे भी जाना है तो 10-15 मिनट पहले ही निकले। तो मैं पहुंच चुका हूं जी संजौली। आज तो हद ही होगी, मुझे 5th फ्लोर पे पार्किंग मिली है। तो मैंने 5th फ्लोर से आपको संजौली का नज़ारा दिखाता हूं। देखो बढ़िया एकदम ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। और ये जी आसपास का नज़ारा। मौसम अपडेट देख सकते हैं, मौसम ख़राब है पर बरस नहीं रहा है। तो बिफ़ोर लुक देख लो आप, और आफ्टर लुक दिखाऊँगा आपको। देखता हूँ आज कुछ या तो ट्रिम करवा दूँगा, या देखते हैं भाई से पूछते हैं क्या सही रहेगा क्या नहीं। तो इसी के साथ मेरी कटिंग हो चुकी है, और अभी नेहा का भी फ़ोन था कि आव्या रह नहीं रही है, तो मेरे को वापस जाना पड़ेगा तुरंत में। पता नहीं आज इतना टाइम क्यों लग रहा है, लोग क्या कर रहे हैं आगे से हट नहीं रहे। मैं पार्किंग से बाहर ही नहीं निकल पाया हूँ अभी तक। एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ तब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा घर पहुँचने में। तो मैं ऐसे टाइम में आया हूँ जब स्कूल के बच्चे आते हैं। देखो टैक्सियाँ हैं, बच्चों को लेके आ रही है, कोई कहीं छोड़ रही है, कोई कहीं लेके जा रही है। मैं बस विकास नगर पहुँच ही गया हूँ। तो दिलीप साहब भी आ चुके हैं, तो कटिंग करा के अच्छे लग रहे हो। तो दाढ़ी ज़्यादा नहीं कटाई आपने, फिर से उतनी रखी है थोड़ी वैसी। तो कटाया क्या फिर आपने? आपको यही बोला था दाढ़ी कटा दो, अपनी अच्छी नहीं लग रही है। मैंने बोला उसको, मैं कहा जो तेरे को ठीक लगता है वो कर। उसने किया, कर्ली हेयर्स में यही दिक्कत होती है। तो बड़ी मुश्किल से अभी चुप हुई है। हाँ, मैंने जो सोचा था तो वैसा कुछ हुआ नहीं। बोलते हैं कि वैसे ही कुछ सोच के नहीं रखना चाहिए। तो मैंने सोचा था कि मैं और आव्या घर आएंगे, लंच करेंगे और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आके सिर्फ लंच ही बनाया था और आव्या को लंच ही खिलाया था। उस पर आव्या ने कंटिन्यू रोना शुरू कर दिया, शायद इसको दर्द हो रही थी। मैं कोशिश करी थी कि इसको दवाई खिलाऊं, बट जैसे ही इसको दवाई दिख रही थी और ज़्यादा रो रही थी। और पहले ये चुप थी, बट मैंने जब इसका डायपर चेंज करने के लिए इसका पजामा खोला, उसके बाद आवे ना जो रोने की मतलब इतना रोई है। मैंने घर वालों को वीडियो कॉल करी कि ताकि थोड़ा उनसे बात करके चुप हो जाए, नहीं। फिर एंड में अक्षय को गई, नहीं। फिर मैं इसको बाहर लेके गई, तब जाके इसका थोड़ा सा मन डाइवर्ट हुआ, थोड़ा खेली। अभी बीच बीच में जब इसको इंजेक्शन की याद आ रही है ना,
तो ये रो रही है। तो चलो अब अक्षय भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे रोते हुए मैंने इसको कभी देखा नहीं है, इसलिए मैं खुद भी डर गई थी। वैसे तो उसको पेनलेस इंजेक्शन लगा है, उसके बावजूद भी उसको दर्द हो रही है। तो मैं जब तक अक्षय खाना खा रहे हैं तो तब तक मैं सोच रही हूँ जो मैंने कपड़े धोए उसको अंदर ले आती हूँ और उसको बना के रख देती हूँ। उसके बाद कोशिश करती हूँ आव्या को सुलाने की, अगर ये थोड़ी देर सो जाती है। तो जी इवनिंग टाइम हो चुका है, तो आज दिन का ही पता नहीं चला मुझे। मुश्किल से मैंने आव्या को सुलाया है, सो ही नहीं रही थी। उसको जैसी ही नींद आ रही थी उसकी नींद एकदम खुल रही थी, शायद वो डर रही थी इंजेक्शन की वजह से। तो अब वो सो गई है, तो मैंने सोचा कि चलो एटलीस्ट डिनर तो बना ही लेते हैं। जो और काम करने थे वो तो अब रह ही गए हैं। अनपैकिंग भी नहीं करी हम लोग, बैग वैसे के वैसे ही पड़े हैं। तो अगर आव्या का थोड़ा रेस्ट हो जाएगा तो रात में हम लोग वो तो कर ही लेंगे, क्योंकि फिर आव्या लेट ही सोएगी। तो आज आव्या को मैंने मतलब इससे पहले कभी आव्या को ऐसा नहीं दिखा है। इंजेक्शन तो उससे पहले भी इसको काफ़ी लगे, आज ये काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और किस्मत ऐसी थी कि मेरी ही गोद में बैठी थी इस बार। तो अब मैं समझू कि अक्षय ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उस टाइम हिम्मत जब आव्या रोती है ना, ऐसा होता है कि डर जाता है। अक्षय तो बाहर थे, बाहर से भी अंदर आ रहे थे, पर चलो अब इसकी मेरा वैक्सीनेशन 2 महीने के बाद ही है, तो अभी 2 महीने तक उसको चैन है। तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेगी तो शायद उसकी दर्द भी कम हो जाएगी। फिर शाम को उसको नहला दूँगी। और आज और भी किचन की सफाई बड़ी चीज़ें सोची थी, बट चलो कल परसों का दिन है मेरे पास, उसके बीच में मैं सफाई कर दूँगी। और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक सी नहीं थी, बट थोड़ी फ्रेश सा लग रहा है मुझे, तो भी मैं नहाऊँगी, उसके बाद थोड़ा शायद फिर और अच्छा लगेगा। तो आज डिनर में मैं आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि जब तक अक्षय नहा के आते हैं, क्योंकि वो कटिंग करके आए तो भी नहाने गए, तब तक मैं एटलीस्ट तड़का मार देती हूँ। उसके बाद फिर बढ़िया सी चाय बनाते हैं, फिर हम लोग चाय पीते हैं। तब तक शायद मेरी लाडो रानी भी उठ जाएगी। अच्छा, आव्या के दादू दादी यहाँ पे नहीं थे, वो तो आव्या को ऐसे देख ही नहीं सकते। इनफैक्ट दादू तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं देख सकते। वो तो आव्या को अगर वो थोड़ा रोती भी है ना तो तब भी वो वैसे हो जाते हैं। तो चलो फटाफट से खाना बनाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो जी हमारी लाडो रानी उठ चुकी है, आते ही मम्मी की हेल्प करने किचन आ गई है। मम्मा खुद बनाएगी और मैंने साथों साथ डिनर भी बना ही दिया है। अब आव्या को नहलाऊंगी और अभी मुझे थोड़ी ठीक लग रही है, फ्रेश है। से आव्या को हम लोगों ने सुलाया है और जैसे ये सोई इसके बाद जाके थोड़ा बहुत फ्रेश हुई है और बस ये हाँ भजन लगाएंगे, परेशान ना हुए। जय जय। अब तो शायद नहीं होगी, अब उसको इतनी दर्द भी नहीं होगी। वैसे इसको पीसीएम भी दी थी, उसके बाद ये आराम से सो गई थी। तो ये बड़ा खतरनाक एक्सपीरियंस था। अभी वैक्सीनेशन और बाकी है, वैक्सीनेशन अभी 2 महीने के बाद और है। तो काफी सारे लोग ये भी पूछ रहे थे ऐसे क्या वैक्सीनेशन है जो लगते ही रहते हैं। एक्चुअली जो हॉस्पिटल की तरफ से हमें वैक्सीनेशन चार्ट मिला है बच्चे का पूरा, हम वही फॉलो कर रहे हैं। हाँ, तो स्किप करने के लिए हम लोग स्किप भी कर सकते हैं, पर जब है वो शेड्यूल में तो फिर बेटर और सुनर तो लगाने ही पड़ेंगे। फिर खुद को ऐसा लगता है कि बच्चे के लिए क्यों करना है, जब डॉक्टर बोल रहे हैं तो लगा दो। हमारी फैमिली वाले भी कई बार बोलते हैं कि इतने क्या इंजेक्शन लगा रहे हो जब आव्या ऐसी रोती है, बट अब क्या कर सकते हैं, डॉक्टर बोलते हैं। तो 1-2 महीने आव्या फ्री है, उसके बाद शायद मई जून में इसको और है। और जो ये वाला इंजेक्शन लगा ये इसको अब जब ये 2 साल की हो जाएगी फिर लगेगा। ये खतरनाक एक्सपीरियंस। पर चलो ये था कि मेरे को थोड़ा दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि अक्षय नहीं थे। अक्षय होते तो 2 मतलब इंसान होते ना तो आराम से बच्चे को संभाल लेते। पर चलो कोई नहीं, तो अक्षय और आव्या को करने देते हैं काम। मैं थोड़ा सा खाना खुना बना के फिर आव्या को नहलाते। फिर मेरे को लगता है कि आज ये लेट ही सोने वाली है, क्योंकि अभी सो के उठी और दोनों अब मेरे को लगता है कि पढ़ाई करना शुरू कर देंगे दोनों। चलो पढ़ाई करेंगे। चलो बेटे, अब पढ़ाई भी करनी पड़ेगी आव्या, अब बहुत चीजें सीखनी भी पड़ेगी। निकालो इसको, चलो बुक्स को निकालो। हाँ कोशिश करो, वेरी गुड। और दिलाइक साहब कटिंग कराने तो गए थे, बट मैंने सिर्फ ये बोला था कि ये दाढ़ी है ना इसको बिल्कुल छोटी कर देने ने, कुछ नहीं किया। छोटी क्या चाहते हैं आप? ये बिल्कुल छोटी कर नहीं सकते क्योंकि अक्षय की चिन बड़ी अगर आप इससे छोटी चाह रहे हो ना, अगर आप चाहते हो कि मैं अपने पति की क्लीन शेव करूं और आप देखो कि
नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं चाहता हूँ। मैं भी नहीं देख पाई। इतनी गर्मी में मास्क भी नहीं डाल सकते, सर्दियाँ होती तो मैं फिर भी मास्क डाल लेता। क्योंकि जब मैंने अक्षय को विदाउट बियर्ड देखा था, मतलब देखा था, इसने लाइव नहीं देखा है, फोटो में देखा होगा, ऐसा लाइव तो नहीं देखा। लाइव कब देखा? मैंने फोटो में भी आफ्टर मैरिज देखा है, इससे पहले इनके भाइयों ने मेरे साथ फोटो शेयर नहीं करी थी। अगर पहले कर देते तो नेहा हुई थी, मैं रिजेक्ट कर देती। नहीं, मैं इतना प्यारा हस्बैंड रिजेक्ट नहीं कर सकती, बट ये है कि मेरी तो सारी चीजें एक्चुअली ऐसे देखी ना, तो कोई ऐसे फेस पे चीज मतलब इसके पीछे भी एक असली चेहरा है गाइस। वो गाय बिल्कुल नहीं देख सकते हो आप, अगर आप देखोगे ना, चेहरा है वो हम दिखाते दिलाई शिट। चले मजाक कर रहे, तो मैं जरा थोड़ा सा काम कर लेते हैं। वाओ, जाओ पापा, हम खेली। पापा को बोलो एक बार अपनी दाढ़ी मूछे कटाओ प्लीज। तो फिर पापा ही मना कर देगी, ये कौन है? तो पापा 22 साल के लगेंगे बेटे फिर। हाँ, फिर ये है कि मैं बहुत यंग हो जाऊंगा गाइस। और अब हम लोग सोच रहे हैं कि गर्मियाँ भी आ गया तो अपना रूटीन शुरू करेंगे। यस, मंडे से बढ़िया योगा एक्सरसाइज वाला। हाँ, मंडे से अब हमें जो हमारे गर्म कपड़े हैं वापसी रखने भी पड़ेंगे, ये सब चीजें भी करनी ही पड़ेगी। और मंडे आ रहा है तो हम एक रूटीन फॉलो करते थे मंदिर जाने का। यस, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं फिर से शुरू। नहीं, हम करेंगे, क्योंकि आव्या के होने के बाद ना ऐसे ही हो गया था थोड़ा बहुत। अदरवाइज तो मैं शादी से पहले भी हर मंडे मंदिर जाती थी, और जब आव्या भी पेट में थी तब भी जाती थी, तो मैं अब फिर से वही रूटीन फॉलो करूंगी। तो जी ये था आज का दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब आ गया समय कि इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।